शहर फिर वीरान होने लगे हैं। फिर से मजदूरों का पलायन शुरू होने लगा है। ट्रेनों में खचाखच ये भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है कि एक साल बाद भी हालात ज्यों के त्यों हैं। गरीब कामगारों ने पिछले साल के पलायन के दर्द को दरकिनार कर मुंबई समेत कई महानगरों का रुख तो कर लिया, लेकिन फिर से इनका नसीब पलायन की ओर धकेल रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह कोरोना वायरस से हालात खराब होते जा रहे हैं। दूसरी लहर ने ऐसी तबाही मचाई है कि संक्रमित लोगों की संख्या रोजाना 1 लाख के पार हो रही है। ऐसे में भूख से ज्यादा ये मजदूर फिर से जान को तरजीह दे रहे हैं और अपने अपने शहरों की ओर लौट रहे हैं। दरअसल पिछले साल का मंजर इनके जहन से नहीं उतरा है, जब भारी संख्या में प्रवासियों को पैदल ही हजारों मील चलने पड़े थे। काफिला दर काफिला पलायन कर रहा था और कई जगहों पर इनके साथ दुर्घटना की अप्रिय खबरें भी आ रही थी। लिहाजा उस दौर से सीख लेते हुए महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर पहले ही अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। यही परेशानी है, खाने पीने के भी काम कर रहा था, लॉकडाउन लग गया, क्या फायदा इधर रुकने का महाराष्ट्र में। वही परेशानी ना, पिछली बार पैदल गए हम लोग, एक बार गया था ना, इसीलिए तो लॉकडाउन लगा, इसीलिए तो भाग के जा रहा है। क्या करेंगे, जितना कमाएगा ना उतना जाना है। क्या अभी घर जा रहे हैं? हाँ, गाँव जा। कोरोना से डर है? कोरोना से चल रहा है। वहाँ के काम नहीं, क्या हो रहा है? नहीं, काम है थोड़ा बहुत। कोरोना से लॉकडाउन लग गया था अगली बार, वो पैसा गड़बड़ी हो गया, फिर गांव से पैसा मंगाया, फिर गांव आया। अच्छा। हाँ, इसके लिए भाग के जा रहा हूँ। एक बार फंस गया था। प्रवासी मजदूरों के सामने ये संकट है कि उन्हें रोज कुआं खोदना है और पानी पीना है। मसलन सीमित कमाई है और उसी में खाना पीना और घर परिवार को भेजना शामिल है। लेकिन पिछले साल का अनुभव काफी कड़वा रहा, जब इन तक बुनियादी जरूरतें ही नहीं पहुंच पाई। मुंबई से कोरोना का डर है क्या? डर क्यों नहीं भाई? लॉकडाउन लग रहा है, क्यों इतने सारे लोग एक साथ जाते हैं? अब सब बंद हो रहे, भाग रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे घर जाके? अब घर जाके अपना करेंगे, नहीं बैठेंगे घर में, और क्या करेंगे जब काम धंधा नहीं चल रहा है यहाँ पे। ट्रेन से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पिछले साल भी काफी खतरे थे और इस बार भी खतरा इनके लिए कम नहीं, क्योंकि ट्रेनों के भीतर भीड़ ठसाठस है और कोरोना के प्रोटोकॉल भी नदारद है। लिहाजा इनके बीच संक्रमण का भी खतरा काफी ज्यादा हो गया। मुंबई से गोरखपुर के लिए चलने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस का TV9 भारतवर्ष ने जायजा लिया। ट्रेन के स्लीपर और जनरल डिब्बे में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। डिब्बे के अंदर की तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब बड़े पैमाने पर वहां से मजदूर और कर्मचारी वर्ग पलायन कर रहे हैं। हम राजधानी भोपाल में इस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुशीनगर एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से चलती है गोरखपुर की तरफ, भोपाल से होकर गुजर रही है और गाड़ी में आप हाल देखिए, अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कुशीनगर एक्सप्रेस की। शायद तस्वीरें लेने में भी हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अंदर इतनी भी जगह नहीं है कि हम आपको तस्वीरें ठीक से दिखा सकें। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लेकिन सामान्य तौर पर जो हम लोग शिष्टाचार में बीच की दूरी का इस्तेमाल करते हैं, बीच में दूरी रखते हैं, वो दूरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। बड़े पैमाने पर लोग आए हैं। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? जी मुंबई से। क्या करते हो? जी वहाँ दिहाड़ी करते हैं। कोरोना का कोई डर है वहाँ? जी डर तो है, इसीलिए तो घर चले आए। क्यों जा रहे हो घर? इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? क्या करें, उधर काम वाम बंद हो रहा था। अच्छा, लॉकडाउन लग रहा है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि ना तो खाने को है, ना पहनने को है, ना धोने को है, ना नहाने को है। क्या करेंगे सर हम? हमको क्या मिलेगा? यहाँ भूखे मरे, कौन घर पूछ कहाँ रहा है? है हमारे हाल? घर कहाँ पर है? बहराइच। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अंदर खचाखच भरे हुए हैं, अंदर जाने की हिम्मत तो हमारे अंदर नहीं है। कहाँ से आए हो? मुंबई। मुंबई से। क्या करते हैं मुंबई में? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। क्यों जा रहे हैं घर? कोरोना का कोई डर है? नहीं कोई नहीं डर। कोरोना से कोई डर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अपने को हो गए 6-7 महीना, इसके लिए गाँव जा रहा हूँ। 6-7 महीने हुए गाँव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो घर? शादी है मेरे लड़के का। अच्छा, शादी है। कोरोना का कोई डर नहीं है? नहीं, कोरोना का डर है। कोरोना का कोई डर नहीं। गलत बोल रहे हैं ना? हाँ, गलत बोल रहा है। क्या क्यों? क्या डर कर- है? कल पूरा क्या डर है? कल पूरा दुकान बंद था।
अच्छा, बंदे में काम नहीं है। काम नहीं है तो हम लोग खुद चलाएगा। अच्छा, काम की वजह से फिर फंस जाएंगे, इसके लिए चलाएगा। अच्छा, घर जाओगे? हाँ, क्या घर क्या जाओ। कर जाओगे? क्या करेंगे, जाएंगे कुछ काम वाम खेती-बाड़ी करेंगे। खेती-बाड़ी करेंगे। और क्या करेंगे? ठीक है। वैसे तो कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश को चिंता में डाल चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली और पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू जैसे रास्ते इख्तियार किए जा चुके हैं। दूसरे प्रांतों में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल महाराष्ट्र के शहरों में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। सभी के दिमाग में एक ही डर बना हुआ है कि जिस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें क्या लॉकडाउन पूरे देश में एक बार फिर से लगेगा? अगर नहीं, तो संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैकल्पिक उपायों को कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा, खासकर उस वर्ग तक जिसके स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों की क्षति होने का सबसे ज्यादा खतरा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।